क्वेश्चन नंबर 4 में तुमसे पूछा गया है कि प्रूफ करने को कहा है। प्रूफ करने को कहा है कि प्रूफ करो कि फॉलोइंग फंक्शन डोंट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। ये आपसे कहा है करने को। हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक कैसे करनी होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके क्रिटिकल पॉइंट या जो भी एफ डैश एक्स है वो किसी तरह से 0 के बराबर हो, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते थे हमें। तो हमने अब इसका एफ डैश एक्स किया जो कि सेम होता है ई एक्स। ई की वैल्यू का खास हिसाब किताब है। ई 0 भी 1 होता है, ई 1 तो 2 पॉइंट समथिंग होता है और ई माइनस भी वैल्यू होती है, लेकिन कभी भी ई से रिलेटेड कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। जिसमें ई की पावर कुछ भी हो, ई की पावर चाहे इंटीजर्स में नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इवन 0 हो, ई की पावर में कुछ भी हो, ई कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये कैन नॉट बी 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, वो सारे एक्स जो बिलोंग करें रियल नंबर से, तो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। जब एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, इट हैज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। तो इट हैज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो इसका कोई मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है सेकंड वाले में कि x ग्रेटर देन 0 है, उस पर log x को आपको चेक करना है। तो आपने इसका भी आपने डिफरेंशिएट किया, तो डेरिवेटिव निकाला, तो 1 अपॉन में x है, 1 अपॉन में x भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। कभी 0 होने के लिए नीचे 0 होना जरूरी है, तो नीचे तो 0 होना जरूरी है ही नहीं, वो तो नॉन डिफाइनेबल है। ऊपर 0 होना जरूरी है, नीचे 1 होना जरूरी है, या नीचे 1 कुछ भी हो, ऊपर 0 होना जरूरी है, लेकिन ऊपर 1 है और वो कभी 0 हो नहीं सकता। और ऑल x जो बड़े हों 0 से, ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो g का डेरिवेटिव भी, इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका भी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, तो ये भी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं देके रखता। अब आते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको प्रूफ करना है। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकाल ही लेंगे। तो 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये आ गया। अब इसको हमें चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमने इसको x² 2x प्लस में 3 प्लस में 1/3 क्या कर रहे हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो x² 2x प्लस में 3 19 यानी 13 का स्क्वायर, a² b² 2ab और ये -19 और 13 प्लस का, ये आपको याद होगा कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग करते थे। तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, अगर 9 एलसीएम आया तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 सॉरी, तो ये आ गया प्लस का 2 9, प्लस का 2 9 आ गया। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। x की वैल्यू कुछ भी रख लो, इसको सॉल्व करके आप, ये कभी भी क्या नहीं आ सकता 0। अगर ये हिस्सा 0 भी हो गया तब भी 2/9 आ जाएगा। और अगर कुछ भी होगा, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, अगर तुमने x की वैल्यू 0 रखी, सपोज कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन क्यों नहीं आ सकता, उसका रीजन सुनो। अगर ये माइनस में होता ना तो 0 आने के चांस हो सकते थे, मगर ये प्लस में है, इसकी डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। इनको काट के 0 लाने के लिए इसका नेगेटिव होना जरूरी है, लेकिन ये होल स्क्वायरिंग है और होल स्क्वायरिंग कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये नेगेटिव आ नहीं सकता। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये कभी कट के 0 आ नहीं सकता, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, तो जिसका भी डिफरेंशिएट, जिसका भी डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं आ सकता, उनके कभी भी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं हो सकते। तो फिफ्थ में अब फिर द्वारा एक नया वर्ड आ गया, कहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। पहले तुमने मैक्सिमम मिनिमा निकाले, फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमा भी फाइंड आउट किए, और अब तुम्हें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, वो है सिर्फ fx जो है वो x³ के बराबर है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालने की एक खास बात है कि वो सारे रियल नंबर पे नहीं निकाला जाता, उसके इंटरवल खुद दे रखे होते हैं। तो -2 से लेकर 2 तक इसके इंटरवल दिए हुए हैं, तो इंटरवल दिया हुआ है। अब हमें सबसे पहला स्टेप वही है, फिर आप डेरिवेटिव निकालो, अगर कोई और पॉइंट भी है इनके बीच में तो वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 3x², तो फॉर मैक्सिमम एंड और
मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 3x² इक्वल 0, देन x इक्वल 0। अब इसमें एक बात खास है कि इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूरे रियल नंबर में नहीं बनाने होते, ये सिर्फ आपके दो गिवन पॉइंट्स हैं -2 से लेकर 2 तक, और हमारे पास जो अपना क्रिटिकल पॉइंट एक आया है उस पे ही बनाना होता है। तो ये आपके पास x है, ये आपके पास fx है, तो 3 वैल्यू हो गई आपके पास, -2, 0 एंड 2। -2 आप रखोगे, रखना फंक्शन में ही होता है, तो -8 है, ये रखोगे तो 0 और ये रखोगे तो +8। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर है, तो फंक्शन हैज, लिखते कैसे हैं, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट इस पे एट -2, एट x इक्वल -2 एंड ये तो मैक्सिमम वैल्यू तो +2 पे है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज +8। ऐसे आप मिनिमम के लिए लिखोगे, fx हैज minimum value at x minus 2 and the minimum value equal हो गई -8। तो ये एब्सोल्यूट वाले हैं, इजी होते हैं एब्सोल्यूट वाले, लोकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और आगे जब वर्स्ट प्रॉब्लम आएगी उसमें भी लोकल से ही काम पड़ेगा तुम्हारा। सेकंड वन है sin x प्लस cos x। अब है आपका फंक्शन fx इक्वल है सेकंड sin x प्लस cos x, और इंटरवल दिए हुए हैं कहां से, 0 से लेकर पाई तक, 0 to पाई, और दोनों के ब्रैकेट स्क्वायर ही हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है कि आप पहले डेरिवेटिव निकालोगे, ऐसा आपने लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाले के लिए भी निकाला था, ऐसा आप इसके लिए भी निकाल सकते हो, बस इसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना पड़ता। क्रिटिकल पॉइंट इनके बीच में कोई है तो वो भी निकालना पड़ेगा, तो जैसे हमने निकालना है, तो fx डैश यहाँ आप लिखोगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो 10x आपका आ जाएगा 1, तो x 0 से लेकर पाई तक की बात हो रही है, तो 1 या तो यहाँ होता है या थर्ड में होता है, तो एक ही केस है बस, तो x हो गया π/4। फिर सिर्फ आपको टेबल बनानी होती है, इजी फॉर्मेट है इसका बहुत ही। टेबल में आपके पास कितने हैं, टेबल में आपके पास है 3 डिजिट, तो x है आपके पास 0, π4 तुमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला एक और, पाई पहले से था। fx में वैल्यू रखनी है आपको, जब आप 0 वैल्यू रखोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 0 वैल्यू पे ये 0, लेकिन ये तो 1 होगा। π/4 रखोगे तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, प्लस करोगे तो √2 आ जाएगा। जब पाई रखोगे तो -1 आएगा। अब इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा क्या है √2 और सबसे कम क्या है -1। तो इसमें पूछा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है √2 एंड मिनिमम वैल्यू है आपके पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वो है -1। तो इस तरीके 5 का थर्ड पार्ट और 4th पार्ट देखेंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स में है। तो पहला स्टेप तो वही है कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों के लिए हम सॉल्व करते हैं, f डैश x सॉल्व करना पड़ता है। तो ये 4 हो गया, ये हो गया सिर्फ x, क्यों हुआ, क्योंकि 2x/2 होगा तो 2 हो गया। फिर आपके लिए f डैश x 0 के बराबर, तो x आपके पास आ गया 4 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, बिलोंग कर रहा है -2 से 9/2 तक, 9/2 यानी कि 4.5, तो 4 तो इसके बीच में आ रहा है। तो अब आपके पास बस बॉक्स बनाना एक काम रह गया, टेबल कहते हैं जिसे, 1 2 3 एंड दिस वन x और ये fx। ये बहुत इजी और अच्छे से सवाल होते हैं। पहला -2 है, फिर 4 है, फिर 9/2 है, वैल्यू रखेंगे इसमें, तो जब -2 रखेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और 2 और ये 4, तो 2 कट गया, तो -10 ओके है। जब 4 रखेंगे तो ये 16 प्लस का, और ये 2 और ये भी 16 और ये 8, ये 8 हो गया। जब 9/2 रखेंगे तो 4, 9/2 -2 और ये 81/4, ये आ जाएगा 18 और 81/8, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, 10.1 समथिंग होगा, तो 8.1 हो गया, ज्यादा तो नहीं है।
तो अब आपको पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कहाँ पर है, -10 है। तो उसने पूछा ही आपसे सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) वो है आपके पास -10 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) वो है आपके पास 8.1, या आप और आगे डेसिमल तक निकाल सकते हो तो निकाल लो, लेकिन वैसे ये मिनिमम पॉइंट है। से अब ये क्वेश्चन है तो ये भी पॉलिनोमियल कंडीशंस। तो पहले f' निकालोगे तुम, तो 2x - 1 ही होगा बस। फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए f' को 0 के सामने रखोगे तो x = 1 आ जाएगा। तो वो लाई करता है इस पे, हाँ बिलोंग तो करता है क्योंकि ब्रैकेट तो वो है, बिलोंग कर रहा है -3 से 1 तक। तो इस बार आपके पास 2 ही पॉइंट है, और एक x और एक f(x), -3 और 1। -3 रखोगे तो -4 16 19 आ गया, और 1 रखोगे तो सिर्फ 3 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू इस बार मैक्सिमम वैल्यू 19 है, वो भी किस पर, जब x -3 हो, और मिनिमम वैल्यू 3 है एट x जब -1। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, और आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। तो प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम बताना है आपको, और कोई इंटरवल्स नहीं दिए हुए। दैट मीन क्लियर कट है कि आपको पहले f' से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट से बताना, प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि आपको इंटरवल्स नहीं दिए हुए। तो आपने सबसे पहले डबल डेरिवेटिव किया, तो ये आ गया, यहाँ x होना चाहिए था डेफिनेटली, मैंने नहीं लिखा। तो ये है 6 क्वेश्चन, और इसमें है 24x है भाई, तो 24 हो गया, और ये 36x हो गया फॉर मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि हमें नहीं पता, उसने फाइंड करने को कहा है, जरूरी नहीं है ही, हो भी सकता है कि हो ही ना मैक्सिमम कोई प्रॉफिट, ऐसा भी आ जाता है। तो इसलिए आप चेक करोगे, तो इसको 0 के सामने रखो, तो आपके पास x आ गया 2/3, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट 2/3 आ गया। अब आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हो, वैल्यू यही रखनी होती है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट बस बताने के लिए होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है या मिनिमम प्रॉफिट है। तो p डबल डेरिवेटिव x -36 आ गया, जो कि <0 है। ये वैल्यू अगर <0 आती है तो प्रॉफिट जो है इस समय, मतलब इसमें तो प्रॉफिट मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है वो भी किस पे, एट 2-3 यूनिट पे, जब 2-3 यूनिट उसने बनाया है। तो px में अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए वैल्यू आप अपने फंक्शन में डालोगे, तो 41 है, 24 है, x की वैल्यू 2-3 हो गई, ये 18, और ये हो गया 4/9 क्योंकि स्क्वायर है, 9 2 8, 3 8 16, और ये 41, और 41 प्लस में 8 आ गया आपके पास फाइनली 49 यूनिट। इस क्वेश्चन में जो पुरानी बुक्स हैं, यहाँ पर डिजिट 72 लिखा हुआ है, जो नई बुक है 124 लिखा हुआ है, तो आप चेक कर लेना, जो भी आपकी डिजिट होगी उसके हिसाब से आप सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है, और फंक्शन ये दिया हुआ है, और इंटरवल दिए, जब भी इंटरवल दिए हो, लोकल वर्ड भी बोला नहीं है, तो यानी कि ज्यादा आएंगे नहीं और ज्यादा आएंगे भी तो एब्सोल्यूट वाले तरीके से चेक होंगे। एब्सोल्यूट बोलना नेसेसरी नहीं है, लोकल बोलना नेसेसरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप f' निकालोगे, तो 12x³ 24x², 24x एंड -48। बहुत इजीली दिख रहा है कि 12 तो पूरे में से कॉमन आ ही रहा है। चलो पहले f' को 0 के बराबर रख देते, मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 के बराबर रखा, फिर यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, तो x³ -2x² प्लस में 2x, और ये 12 4 आ गया, इक्वल में 0, क्योंकि हमने इसे 0 के सामने रखा है, 12 उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x² कॉमन आ रहा है, x -2 हो गया, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो x -2 इक्वल में 0। तो आपके पास दो फैक्टर बन गए, x² + 2 एंड x -2 इक्वल में 0। ये तो रियल फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है चलो साइड में बता देते हैं आपको।
तो x माइनस टू पॉसिबल, x ये पॉसिबल नहीं है, तो इस ये वाली वैल्यू तो निकल नहीं सकती क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ रहा है रियल नंबर के लिए। तो x की वैल्यू फाइनली a की मानी जाएगी और वो मानी जाएगी x इक्वल है 2 के। अब आपके पास इंटरवल है तो आप बॉक्स मेथड से ही करोगे। तो ये आपके पास आ गया x एंड ये आ गया fx और ये 2 बिलोंग भी कर रहा था 0 और 3 से, तो आपके पास वैल्यू है 0, 2 एंड 3। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ रखनी है। जब आप 0 रखोगे तो सीधा 25 आ जाएगा क्योंकि सब में x है। जब 2 रखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, खुद निकाल लो भाई और बता देना कि किस पे मैक्सिमम आएगा या किस पे मिनिमम आएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है। फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री आ गया है और इस बार इसमें भी पूछा है इस पॉइंट ऑफ इंटरवल में ही बताना 0 से लेकर 2 पाई तक में कि sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन करेगी। पूरा ही इंटरवल है इसलिए बड़े स्पेस में ही करते हैं, तो यही करके दिखाती हूँ। अब ये आ गया आपके पास, चलिए इसी को देखते हैं। तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x का और वो होता है आपका 2 cos 2x cos 2x sin 2x था ना, तो 2 cos 2x आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसे 0 के सामने रखोगे तो 2 cos 2x इक्वल आ गया 0। 0 कब होता है, पहले cos 2x भी 0 ही आ जाएगा। 0 कब कब होता है, 0 होता है एक तो यहाँ 90 पे cos के लिए और एक 3 पाई बाय 2 पे भी 0 होता है। तो 2x इक्वल हो गया 3 पाई बाय 2 एंड पहले पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, फिर राउंड में फिर यहाँ कितना हो जाएगा ये, फिर दोबारा इसमें 2 पाई प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 पाई बाय 2 और फिर यहाँ आएगा तो फिर दोबारा पाई प्लस हुआ तो 7 पाई बाय 2। अब हमने इतने सारे क्यों निकाले, जरा उसका भी रीजन देखो। क्योंकि जो ये दिया हुआ है 0 से 2 पाई वो x का इंटरवल है और अगर इसमें से x को अकेला छोड़ेंगे तो 1 पाई बाय 4 हो जाएगा, एक 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 7 पाई बाय 4। 2 पाई से ज्यादा है कोई, अगर इसे भी इनटू डिवाइड करोगे तो ये भी 2 पाई के अंदर ही आता है। तो ये सारे बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई तक, तो वैलिड है सारे। समझ में आई है बात। देखो उसने रेशो दिया था, उसने जो हमारा थीटा दिया है वो 2x के हिसाब से दिया, लेकिन जब हमने थीटा निकाला 2x के हिसाब से निकाला, लेकिन जो हमारी वैल्यूज दी है वो किसके हिसाब से निकालनी है, x के हिसाब से निकालनी है। तो हमें पता है कि इंटरवल्स में कैसे घूमता है, तो इस पे 0 होता है और इस पे 0 होता है cos। ये वाली वैल्यू पाई 2 होती है, ये वाली वैल्यू 3 पाई 2 होती है। जब एक सर्कल पूरा घूम के फिर वापस यहाँ आता है तो इसमें फिर दोबारा यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हो उसमें ये फिर दोबारा प्लस हो जाता है, तो वो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा, फिर 7 पाई बाय, फिर यहाँ फिर आएगा तो यहाँ 7 पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। यानी हमारे पास इतने सारे x है, तो भैया इतना बड़ा बना लेंगे हम भी बॉक्स। तो ये बॉक्स हमने बनाना शुरू कर दिया, तो कितने बनेंगे देखते हैं। चलो रख के देखते हैं, कम पड़ेंगे या ज्यादा पड़ेंगे देख लेंगे। 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पाई बाय 4 है, 3 पाई बाय 4 है, 5 पाई बाय 4 है, 7 पाई बाय 4 है एंड 2 पाई है, लास्ट वाला 2 पाई है। चलो ये एक्स्ट्रा है, तो इतने हो गए। चलिए जी अब वैल्यू पुट करते हैं fx पे। fx था आपके पास, यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू पुट करने में ध्यान रहेगा। जब 0 पुट करोगे तो 0 ही आने वाला है। जब पाई बाय 4 पुट करोगे, देखो यहाँ पाई बाय 4 पुट करो तो कट गया तो कितना है 2, यानी 90 की वैल्यू 1 यानी 2 हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे सब कुछ पुट करके दिखाऊंगी। 2 है, साइन है, अब इस बार 3 पाई बाय 4 है तो 2 हो जाएगा यानी 270। 270 में -1 होती है वैल्यू, तो -2 हो गई। अब 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 पहले तो है क्या, पहले वो देखना पड़ेगा। पहले तो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा ये, अब ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2। तो इसको आप कैसे करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 2 पाई प्लस में पाई अपॉन में 2, यानी आप कहां पहुंच गए 2 पाई के बाद यहाँ, यानी फिर +1 तो प्लस का 2। 7 पाई में आप यहाँ पहुंचोगे माइनस का 2 उसकी वजह से आ रहा है कि बाहर 2 है। थीटा में वैल्यू रखने पे -1 या 1 आ रहा है, मगर 2 आ रहा है इसकी वजह से। ठीक है, 2 पाई रखोगे, चलो आप 2 पाई रखें।
2 पाई और पहले से भी 2 है तो 4 पाई हो गया। पाई पे वैल्यू 0 होती है तो 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे सब पे वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो इसकी वैल्यू मिनिमम किस किस पे है? ये मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम किस पे है? इस पे और इस पे। तो उसने पूछा है किस किस पॉइंट पे, एट व्हाट पॉइंट। तो फंक्शन हैज मैक्सिमम पॉइंट, अब आप यहां लिख लो फंक्शन हैज मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू एट, मैक्सिमम वैल्यू एट किस किस पे भाई? पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 पे। एंड फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू यानी -2 वाले, तो 3 पाई बाय 8 इस पे, 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। तो इन दोनों पे मैक्सिमम मिनिमम